हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के 2 वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से जरूर देख लेना। इस वाले वीडियो में हम लोग ये जो हमारा एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर का, मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करा दूंगा। यानी कि एक एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझ करके लिखेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन में इस बार मैंने एक चेंज ये कर दिया है कि जहाँ पर भी जो क्वेश्चन है ना तो उससे रिलेटेड मैंने वो डायग्राम लगा दिया है। यानी कि डायग्राम से हेल्प से मैं आपको समझा दूंगा, ताकि जब आप याद करोगे तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल मैंने यहाँ पर आपके समझने के लिए डायग्राम्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। और प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का जो लिंक रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, इसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला जा रहा है कि द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि जो ह्यूमन हम लोग जो इंसान है हमारे में न्यूट्रिशन का, पोषण का जो मेन स्टेप होता है, जो खाना हम खाते हैं फिर वो उसके बाद क्या होता है खाना का, तो वही सब यहाँ पर हमसे पूछा गया था। तो टोटल 5 ब्लैंक्स दिए हुए थे। तो देखो, सबसे पहले उसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब होता है कि हमारे अंदर खाना को लेना, जैसे हम लोग मुँह से खाना खाते हैं ना, तो बस वही खाना को अपने बॉडी के अंदर डालना ही इंजेक्शन कहलाता है। उसके बाद फिर उसका डाइजेशन होता है स्टमक में। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर हम लोग खाना को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो खाना को हमने एब्जॉर्ब किया, जो एनर्जी हमने मिला, वो फिर ब्लड में मिलता है और ब्लड फिर उसको लेकर के हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाते हैं। और लास्ट में फिर इजेशन होता है। इजेशन का मतलब कि जो गंदगी बचता है खाना खाने के बाद, पूरा खाना को डाइजेस्ट होने के बाद, वो फिर हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो उसे हम लोग इजेशन कहते हैं। ये टोटल 5 पॉइंट्स है। ठीक है, आगे सेकेंड वाला में देखो तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, तो ये मैंने आपको चैप्टर में बताया था, फिर से आ गया। तो जो सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे बॉडी में वो है लीवर। लीवर का फोटो भी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, अगर पॉसिबल होगा तो होगा पॉसिबल। मैंने फोटो वगैरह लगा दिए हैं, तो आगे चल करके आप समझोगे। जो क्वेश्चन आंसर रहेगा ना उसमें मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारा वो लीवर है। सी वाला देखो, तो जो स्टमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या करता है तो डाइजेस्टिव जूस निकालता है, जिसके जो क्या करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। 2 चीज़ निकालता है स्टमक, ये ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और डाइजेस्टिव जूस भी निकालता है। क्लियर? सी वाला कंप्लीट। डी वाला देखो कि जो इनर वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अभी इसका मैं फोटो दिखाऊंगा। ये जो विल्ली है ना, इसको मैंने चैप्टर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि आपके बुक में उसके कुछ पिक्चर ही नहीं दिया गया था। लेकिन अभी विल्ली के बारे में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह में, तो वहाँ पर मैं आपको विल्ली का फोटो दिखा करके समझाऊंगा विल्ली होता क्या है। बस यहाँ पर फिंगर क्या बोलते हैं, सिंपली लैंग्वेज में ये समझ लो कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर की तरह जो एक क्या कर सकते हो हम लोग, आउटग्रोथ होता है, यानी फिंगर की तरह निकला हुआ ग्रोथ रहता है, उसको ही विल्ली कहते हैं। ठीक है, विल्ली का यूज़ हो गया, इसके बारे में भी आप और डिटेल में समझोगे। ई वाला देखो कि अमीबिया क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, वो खाना को अपने मुंह से तो लेता नहीं। अमीबिया के बारे में हमने डिटेल में बताया आपको चैप्टर में। तो वो क्या करता है, उसके पेट में जब खाना जाता है किसी तरीके से, वो अपने पैर से आगे बढ़ाता है, पैर लोग को, और उसमें से वो खाना को अपने अंदर एडजस्ट करता है। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे आप आगे। फिलहाल इतना ही समझ लो कि अमीबिया डाइजेस्ट करता है अपने फूड को फूड के वैक्यूल में। ठीक है, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, यानी कि जो डाइजेशन होता है स्टार्च का वो स्टमक में स्टार्ट होता है। तो गलत बात है। स्टार्च कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी सलेवा होती है ना, मुंह में जो लार होता है, वहीं से वो डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक में उसका स्टार्ट नहीं होता, वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगला है द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ। तो टंग किस चीज़ को, फूड को किस चीज़ में मिक्स करने के लिए हेल्प करता है, तो सैलिवा में, यानी कि वही हमारे जो लार रहता है ना। तो आप खाना खाओगे कभी भी तो इसको अब आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना कि जब आप खाना खाते जाओगे तो जीबान क्या करता है, मिलाते जाता है हमारे खाना को और हमारे सैलिवा को, लार को मिला देता है। ठीक है, सी वाला देखो द गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर बाइल, यानी कि जो गॉल ब्लैडर होता है एक थैला की तरह, उसी में क्या होता है बाइल जूस जा करके स्टोर होता है। ये भी सही बात है, ये भी ट्रू है। डी वाले में हमें क्या दिया गया है कि द रूमिनेंट, रूमिनेंट किसको कहते हैं, ऐसे एनिमल जो अपना खाना को 2 बार खाते हैं। पेट में पहले जाएगा, जैसे बकरी वगैरह के बारे में हमने बताया था आपको चैप्टर में डिटेल में, कि वो खाना पहले एक बार खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके मुंह में फिर से खाना आ जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपने पेट में एक जगह उनका रहता है रूमेन, उसमें जाकर के वो खाना को स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वैलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, यानी कि जो उन्होंने निगल लिया रहता है खाना, उसको दोबारा से अपने माउथ में वो निकालते हैं और थोड़ी देर तक और उसको चबाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, रूमिनेंट उन्हीं को कहा जाता है, इसी टाइप के एनिमल को। तो ये भी हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट जो होता है कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ होता है, तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जो होता है फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरीके से बी वाला क्वेश्चन है कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, यानी कि जो वाटर होता है वो अनडाइजेस्ट फूड से निकल करके कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वाटर हो जा या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग नमक, सेल्ट, ठीक है, वाटर या फिर सेल्ट दोनों हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना उसमें जा करके मेनली वो एब्जॉर्ब होते हैं। ये सब मैंने देखो चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, तो फिर भी कोई बच्चा अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा अच्छे से तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको कंप्लीट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर वगैरह, वाटर और सेल्ट ये दोनों जा करके एब्जॉर्ब होते हैं। ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। आइए 5th नंबर सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम एक, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें हमें फूड के कंपोनेंट दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो हम खाना लेते हैं ना उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हम लेते हैं वो दिया गया है। और दूसरा दिया गया है कि वो फूड जो होता है, कंपोनेंट जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये चीज़ दिया गया। तो जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर में चेंज हो जाता है, ये स्टार्टिंग में चैप्टर के एकदम शुरू में हमने पढ़ा था। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में चेंज होता है, उसके बाद फिर बॉडी हमारी यूज़ करता है। और उसी तरीके से जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरेल में हो जाते हैं चेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका आंसर। ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है अब उसे सॉल्व कर लें। तो देखो 5th नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी तक आप अच्छे से समझ नहीं पाए हो, चैप्टर में भी उतना डिटेल में नहीं दिया था, यहाँ पर मैं भी आपको फोटो से समझाऊंगा। देखो क्या बोला जा रहा है कि वॉट और विली, विली क्या होता है, वॉट इज देयर लोकेशन, है ना, उनका जो लोकेशन है वो क्या है और उनका फंक्शन क्या है, यानी कि उनका काम क्या है। तो विली, पहले तो आप इसको फोटो से ही समझ लो कि ये होता कैसे है, ठीक है। पहले एक बार रीड कर ही लेते हैं, आंसर ही रीड करो पहले कि विली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो विली होता है वो एकदम फिंगर के टाइप से रहता है, छोटे छोटे फिंगर की तरह, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करते हैं सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके अलावा इनके अंदर ब्लड वेसल होता है, इनका काम मेन क्या है कि द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डाइजेस्टेड फूड को फिर पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, यानी कि अपने अंदर पहले तो ले लेते हैं। तो देखो ये विली होता कहाँ पे है, पहले तो यहाँ पर आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये बड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका नाम ही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे कई बार। तो ये स्मॉल वाले में अंदर के साइड, अभी तो ये बाहर से आपको दिख रहा है, अंदर के साइड देखोगे ना, इसको कट करके जैसे पाइप को कट करते हैं तो अंदर में दिखता है ना, तो उसी तरीके से अंदर में देखोगे तो ये आपको फिंगर तरीके से देखो, ये बहुत सारा दिख रहा है, 1000 पीस, 1000 क्या करोड़ों रहते हैं। तो यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यही विल्ली कहलाता है। ये सब जो दिख रहा है आपको ना इतना सारा, ये यही क्या है, विल्ली है, साफ साफ दिख रहा है ना, फिंगर की तरह छोटा छोटा। अब इसको अगर और डिटेल में आप देखना चाहो तो देखो इस तरीके से ये रहता है, और इसके अंदर ब्लड के वेसल्स होते हैं, नस होती है, जो एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखो ये विल्ली है बाहर वाला, और ये जो अंदर में आपको ग्रीन, ब्लू और रेड दिख रहा है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं। इसी से फिर वो क्या करता है, पूरा जो एनर्जी रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में विल्ली होता कहाँ पर है, उसका काम क्या है और वो दिखता कैसे है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, चैप्टर में थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने आपको एकदम पूरा डिटेल में समझा दिया। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये 6 नंबर का देखते हैं। तो 6 नंबर में बोल रहा है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, अभी हमने बाइल के बारे में पढ़ा जो ग्लैडर में होता है जाकर के स्टोर, ठीक है। तो सॉरी ग्लैडर बोल रहा हूँ, ब्लैडर में। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है, और विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, और ये जो बाइल जूस होता है ना ये कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बहुत सारे हमारे बॉडी से जूस निकलते हैं, सभी अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के काम आता है, क्लियर है। तो देखो लीवर जो होता है उसके अंदर से बाइल जूस निकलता है, तो सिंपल एकदम लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आंसर कि लीवर सेक्रेटेड द बाइल जूस विच इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर से बाइल जूस निकलता है, गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा होता है। अब बाइल का काम क्या है, तो बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। एकदम ध्यान से समझना, बाइल जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बाइल जूस ये बनता कहाँ पर है, लीवर में बनता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। बाइल जूस निकलने के बाद गॉल ब्लैडर जो हमारे बॉडी में उसमें जाकर के स्टोर होता है, और फिर वो फैट के डाइजेशन में काम करता है। ये क्लियर है। अब तो बाइल जूस के बारे में आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, विली के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट के टाइप का नाम बताइए दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट, जो रूमिनेंट के थ्रू यानी कि रूमिनेंट के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो पहले तो उसका नाम सेल्यूलोज है, यहाँ पर आंसर आप बाद में सीखना, पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये रूमिनेंट है, रूमिनेंट एनिमल्स को बोलते हैं जिनके पेट में रूमेन होता है। इंसानों में ना क्या बोलते हैं इसको, एसोफेगस के बाद सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पाइप के
के बाद ये आ जाता है। लेकिन रूमिनेंट जो रहते हैं जो एनिमल्स, उनके बीच में एक रूमेन नाम का जगह होता है। तो ये खाना खाते हैं ना, जो क्या बोलते हैं स्टार्च वगैरह वाला, ज़्यादातर सेल्यूलोज वाला पत्ता वगैरह जिसे खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। तो उसको खाते हैं हम लोग, तो हम लोग डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पेट में ये रूमेन नहीं है। हम लोग जब खाते हैं तो थोड़ा सा चबाने के बाद यहाँ पर जाकर के वो स्टोर हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है इनके मुंह में और ये फिर से चबाते हैं। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे जानवरों को, तो वो कई बार आप देखना कि वो खाना तो नहीं खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं च्युइंगम की तरह। तो वही रहता है उनका खाना, घास फूस यहाँ से वापस आता है रसगुल्ले की तरह, और फिर हम लोग इसको यहाँ पर चबाते हैं। ठीक है, तो ये इंसानों में नहीं होता है ये रूमेन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, एक एंजाइम होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो खाना को, सेल्यूलोज को, इनका जो सेल्यूलोज है कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही एकदम कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है वो। तो हमारे अंदर ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो सेल्यूलोज को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। लेकिन इनके में वो बैक्टीरिया यहाँ रूमेन में पहले से प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, घास पत्तों को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ आपको इस तरीके से लिखना है इसका आंसर कि सेल्यूलोज इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट एंड नॉट बाय ह्यूमंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट किया जाता है रूमिनेंट के द्वारा, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते। फिर उसका आगे लिखना आप कि रूमिनेंट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैला की तरह स्ट्रक्चर होता है, वेयर द फूड कॉन्टेनिंग सेल्यूलोज इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यानी कि उसी रूमिनेंट में ही क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को जाकर के डाइजेस्ट कर देते हैं। बट लेकिन ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज बिकॉज सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर एब्सेंट इन ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ह्यूमन में क्योंकि नहीं होते, इंसानों में नहीं होते, इसीलिए हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने समझा दिया आपको, डायग्राम के थ्रू। डायग्राम नहीं बनाना है ना, देखो जहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा तभी बनाना है, यहाँ पर बस मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। विली में भी डायग्राम आपको नहीं बनाना, इसमें भी रूमिनेंट वाले में भी डायग्राम नहीं बनाना है, वो बस मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पर लगा के रखा हूँ। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं अब। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है? क्योंकि इसको हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जब हम खाना खाएंगे तो उतना जल्दी हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम लोग ग्लूकोन डी पी लेते हैं या फिर एनर्जी पाउडर पी लेते हैं तो हमारे अंदर तुरंत एनर्जी आ जाता है। यही यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमको एकदम इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी क्यों मिलता है? तो देखो क्या होता है ना कि हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारे भोजन हम लेते हैं, जो हम लोग खाना लेते हैं, वो एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है। उसके अंदर जो एनर्जी होती है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम जो भी हो, वो क्या होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहता है। फिर वो हमारे बॉडी के थ्रू जो डाइजेशन सिस्टम है हमारा, उसमें वो धीरे धीरे सिंपल टाइप से अलग अलग हो जाता है और फिर उसको हमारा बॉडी यूज़ कर पाता है। ठीक है, यानी कि टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में और सिंपलर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर हमारा बॉडी यूज़ करता है और फिर हमको एनर्जी मिलता है। बट ग्लूकोज क्या होता है ना, वो पहले से ही एकदम सिंपलर सब्सटेंस होता है। ग्लूकोज को तोड़ना नहीं पड़ता मेरे बॉडी को, वो सीधे जाता है, वो पहले से शुगर के फॉर्म में रहता है और उसको फिर हमारा जो ब्लड वेसल है, वो यानी जो ब्लड होता है, खून जो होता है ना, वो उसको जस्ट तुरंत जैसे ही गया हमारे पेट में तुरंत उसका यूज़ कर लेता है। इसीलिए ग्लूकोज हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो इसका भी आप छोटा सा आंसर इस तरीके से लिख लेना कि ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर। ठीक है, ग्लूकोज सिंपल शुगर होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन, जब ग्लूकोज को हम डायरेक्ट लेते हैं तो इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड, इसको डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दस एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसीलिए एकदम ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है और तुरंत हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। एकदम सिंपल सा आंसर, इसमें बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा ही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में कम नंबर का आता है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें अब। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन, यानी कि यहाँ पर कुछ हमको वर्क दिए गए हैं बॉडी खाना का। ठीक है, तो उसमें कौन सा हमारा पार्ट जो है बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वर्क करता है। तो इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम इसमें भी लगा दिया है, इसको भी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे देखो पहला जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो एब्जॉर्ब होता है फूड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक में बताया था, शायद ट्रू फॉल्स में भी था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर होता है, ये वाला। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पर हमारा जाकर के फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है, यानी पूरी तरीके से उसका एनर्जी एकदम खींच लिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि चेविंग ऑफ फूड, यानी कि जो चबाते हैं ना हम खाना को, वो कहाँ पर चबाते हैं, तो जाहिर सी बात है मुंह में चबाएंगे। और मुंह को हम लोग साइंसी भाषा में क्या बोलते हैं, बुकाल कैविटी कहते हैं। ये जो हमारा एरिया है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बुकाल कैविटी है। ये नीचे जो है ना ये सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, इसमें से लार वगैरह निकलता है। तो ये पूरा इलाका बुकाल कैविटी है। हम लोग यहीं पर फूड का चेविंग करते हैं, चबाते हैं फूड को। ठीक है, तो सेकंड का आंसर बुकाल कैविटी हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ किल किया जाता है, जो खाना में बैक्टीरिया हो जाता है वो स्टमक में एक जूस निकलता है। ठीक है, एक रस निकलता है,
वो एसिड कर सकते हो आप उसको। तो स्टमक में जाकर के वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर। और उसी अगर बैक्टीरिया वगैरह क्लियर नहीं होता है, गंदगी का हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसी से हमारा पेट खराब हो जाता है और फिर बार बार हमको बाथरूम दौड़ना पड़ता है। तो यही स्टमक में ही बैक्टीरिया वगैरह का किल कर दिया जाता है, सफाई कर दिया जाता है अगर खाने में बैक्टीरिया हो जाता है तब। ठीक है, आगे चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन था क्या दिया हुआ था 4th नंबर में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाना है। अरे ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी था ना। अच्छा, एब्जॉर्प्शन भी होता है, हाँ ठीक है, एब्जॉर्ब भी होता है हमारा खाना और एकदम कंप्लीट डाइजेशन भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेशन भी अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, आखिरी एक काम बचता है कि जो डाइजेस्ट हो गया फूड, अब उसको गंदगी को बाहर निकालना है। तो यहाँ से वो निकलेगा, ऐसे जाता है हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें, और फिर यहाँ से वो गंदगी बन करके टॉयलेट बन करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वही लास्ट क्वेश्चन भी हमारा वही बोला जा रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ फैसिस, यानी कि जो गंदगी होता है, फैसिस बोलते हैं टॉयलेट को। ठीक है, तो टॉयलेट जो बनता है ना हमारे बॉडी में वो कहाँ पर बनता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। ठीक है, यहाँ पर रेक्टम में जाकर के वो जमा होता है लास्ट में और फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, आप क्लास 7 में साइंस में पहुँच गए हो। क्लियर है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9। आइए 10 नंबर का सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबिया बोल रहे उसको, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स में जो उनका हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना जो हम लेते हैं, एनर्जी जो लेते हैं, तो एक आप इसमें सिमिलरिटी बता दीजिए और एक डिफरेंस बता दीजिए। रहने के लिए तो बहुत सारे सिमिलरिटी है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, जो सबसे सिंपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, तो बोथ अमीबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ, ठीक है, एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। दिस एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट दे ईट, यानी कि अमीबा और ह्यूमन दोनों को एनर्जी चाहिए उनके ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। बॉडी में चोट लग गया या बॉडी को ग्रो करना है तो सभी चीज़ के लिए हमको क्या चाहिए, अमीबा को भी चाहिए एनर्जी और इंसान को भी एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हम दोनों को कहाँ से मिलता है, अमीबा और इंसान दोनों कहाँ से मिलता है, तो जो खाना हम खाते हैं उससे हमको ये एनर्जी मिलता है। ये हम दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है। अब दूसरा एक डिफरेंस क्या है कि जो हम इंसान रहते हैं ना, हम लोग अपने मुंह से खाना खाते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से खाना को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन अमीबा में ये सब नहीं होता। वो अपना पैर आगे बढ़ाता है और फिर खाना के ऊपर चिपक जाता है। ये मैंने आपको एकदम चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा एक्सप्लेनेशन तो जरूर देख लेना जाकर के, अमीबा वाला शायद पार्ट 2 में मैंने बताया था। हाँ, पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें बताया था। ठीक है, ऊपर लिंक मिल जाएगा आई बटन में आपको। तो यही मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिख दिया कि ह्यूमन्स हैव ए माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन के पास मुंह भी होता है और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, लेकिन माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा। ठीक है, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों क्या होते हैं, अमीबा में एब्सेंट होते हैं, उनके में ये नहीं होता। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल एकदम लैंग्वेज में डिफरेंस भी है और सिंपल लैंग्वेज में आपकी सिमिलरिटी भी है। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग है, जैसे 4 नंबर में दिया था। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने से समझ करके फील करना है। वहाँ पर हमें उसका जो पहले कार्बोहाइड्रेट वगैरह था वो फिर बाद में क्या बनता है वो दिया हुआ था। यहाँ पर जो हमें चीज़ें दी है ना उसको आपको समझ के करना है। जैसे देखो फर्स्ट वाला हमारा सेलिवरी ग्लैंड है, जो हमारे क्या कर सकते हो आप, सर में रहता है, मुँह के पास रहता है सेलिवरी ग्लैंड। इससे क्या होता है, सेलिवा सेक्रेशन होता है। सेलिवा यानी कि लार वगैरह जो होता है वो निकलता है। सेक्रेशन का मतलब होता है अलग होना, निकलना। ठीक है, तो सेलिवरी ग्लैंड से बहुत सारे सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, केवल एक नहीं होता, ये ध्यान रखना। फोटो वगैरह सर्च कर सकते हो गूगल में, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कम से कम 3 मिलेंगे आपको। तो सेलिवा निकलता है, यहाँ पर से लार निकलता है। दूसरा दिया हुआ स्टमक, तो स्टमक से क्या होता है, एसिड रिलीज होता है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह सड़ते हैं और खाना का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो डाइजेशन स्टार्ट मुंह ही से हो जाता है, फिर भी यहाँ पर एसिड रिलीज किया जाता है स्टमक से। लीवर में बाइल जूस निकलता है, ये आपने 2 बार पढ़ रखा लीवर के बारे में। तो लीवर बाइल जूस सेक्रेशन, सिंपल है एकदम। अगला देखो रेक्टम। रेक्टम का मैंने आपको फोटो दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में। वहाँ पर क्या होता है, गंदा खाना यानी कि आप कह लो एक तरह से टॉयलेट, जो हम लोग को फैसिस होती है, टॉयलेट जो होती है वो जाकर के वहाँ जमा होता है रेक्टम में और फिर उसके बाद एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये रेक्टम का हो जाएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये भी आपने पढ़ रखा पहले ही। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपने पढ़ा कि वो वाटर को एब्जॉर्व करता है, उसके अलावा नमक वगैरह को, सॉल्ट वगैरह को भी एब्जॉर्व वहीं पर किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये मैच द फॉलोइंग था। कुछ इसमें अगर आपको टफ लगा होगा तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हमें ना लेबल करने के लिए दिया गया है, यानी कि नेम लिखने के लिए दिए गए हैं। डायग्राम बनाया है वो पहले से है, ये आप अपने बुक में जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हमारा फोटो दिया गया उससे भी आप फिल कर सकते हो अपने मन से भी, अपने मन से मतलब कि देख करके। उसके अलावा मैं यहाँ पर करवा ही दिया हूँ आपको। देखो सबसे पहले हमारा ये जो स्टमक होता है, ये गॉल ब्लैडर है, इसी में बाइल जूस जाकर के जमा होता है, जो लीवर से निकलता है। लीवर का यहाँ फोटो नहीं दिया है, लीवर इसके जस्ट पीछे में रहता है। ठीक है, लीवर से निकलता है बाइल जूस और वो जाकर के गॉल ब्लैडर में जमा होता है। ये हमारा पेनक्रीज है, यहाँ से भी बहुत सारे हमारे क्या बोल सकते हो आप, जूस वगैरह निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और बीच में एकदम पतला पतला एकदम मूड़ा चूड़ा, ये क्या होता है, कोल टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो
तो यहाँ पर यही बस नेम लिखने के लिए दिया गया था। लास्ट में ये रेक्टम यही है, यहीं पर जाकर के हमारा टॉयलेट जमा होता है और ये एनस से बाहर निकलता है। क्लियर है? तो इसी को आपको यहाँ पर लिखना था, यानी कि आपको बस नेम से लिखने हैं इसमें कि वो पार्ट का नाम क्या है। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। आइए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसे सॉल्व करें। तो 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस, यानी कि क्या हम लोग केवल पत्ते वाले सब्जियां खा करके या ग्रास खा करके ही, या क्या हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, केवल एनिमल्स ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। इनको बहुत अलग अलग चीज़ें जरूरत पड़ती है। पहला वजह तो यही है जो मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स होते हैं पत्ते जो खाते हैं उनके में रेक्टम क्या था यार नाम, रूमेन था। तो रूमेन होता है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो उनका सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन इंसानों में वो बैक्टीरिया एंजाइम्स नहीं होते, ना ही हमारे अपने रूमेन होता है, इसलिए हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो मेन तो वही रीज़न है। तो देखो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना, नो ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। ह्यूमन्स नहीं कर सकते सर्वाइव। अब क्यों नहीं कर सकते? तो इट इज़ बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज एकदम बहुत ज़्यादा होता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो विच इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको यहाँ पर बता देना है कि सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। दैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया वगैरह नहीं लिखना, उसको डिटेल में समझा देना है कि डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर एब्सेंस होता है, कि नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे अंदर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का भी कंप्लीट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा चैप्टर, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था चैप्टर आपको। उसके बाद अब ये क्वेश्चन आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो अगला चैप्टर है उसे भी हम लोग इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ कीप with us and share with your friends. Thank you for watching.